नमस्कार दोस्तों, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज हम CGSI प्री के बुक लिस्ट पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी SI वालों का PST चल रहा है जो लगभग 6 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद हमारा CGSI प्री का एग्ज़ाम होगा। आज हम जिन बुक लिस्ट पर बात करेंगे, ये बुक लिस्ट टॉपर्स ने भी फॉलो किया है। आप सभी के बहुत सारे DM आ रहे थे बुक लिस्ट बताइए करके, तो मैंने टॉपर से बात किया और आपके लिए ये बुक लिस्ट लाया है। अगर आप और भी कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो बार बार आपको बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी बुक को रिवाइज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो सही है, और डरना नहीं है कि हमारा होगा या नहीं, उस पर तो बिल्कुल नहीं डरना है। बस आप यही कहेंगे कि हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा, और मेहनत करना है साथ। तो मैं जो आज बुक लिस्ट बता रही हूँ, अगर आपके पास बिगनर्स हैं, आपके पास कोई बुक नहीं है तो ये बुक फॉलो करेंगे। अगर आपके पास बुक ले लिए हैं तो आप बार बार बुक चेंज ना करके उसी बुक को बार बार रिवाइज करेंगे, और कोशिश करेंगे कि डरना नहीं है और ख़ुद पे यकीन रखना है कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप बार बार बुक चेंज करेंगे तो आपके पास सिर्फ बुक का कलेक्शन होगा और नॉलेज कम रहेगा, क्योंकि आप कितने बुक चेंज करेंगे और कितने बार उसी को पढ़ पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप एक बुक पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें। तो आज हम प्री के बुक लिस्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्री के बारे में बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 341 पोस्ट है हमारे, 341 पोस्ट हैं। और जो प्री का एग्ज़ाम होगा हमारा, प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। यानी आपको कितना अटैम्प्ट करना है इसमें, 100%, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन बनाना है। पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 300 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। इसमें 20 गुना को बुलाया जाएगा, ठीक है, 20 गुना को बुलाया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और आप जैसा सोच रहे होंगे कि इसे CGPSC द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे आता है और वनडे एग्ज़ाम में अभी आप देखे होंगे ADI के एग्ज़ाम में, और महिला एवं बाल विकास विभाग से जो निकला था अधीक्षक का पोस्ट, उसमें जो क्वेश्चन आए तो बहुत टफ थे। तो आप डर रहे होंगे कि ऐसा ही सब इंस्पेक्टर के पेपर में आएगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि वो वनडे एग्ज़ाम था। हमारा जो अधीक्षक का पेपर था, ADI का एग्ज़ाम था, वो सब वनडे एग्ज़ाम थे CGPSC के। तो वो ज़्यादा नॉलेज के लिए थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछता है। और ये हमारा क्या रहेगा कि इसमें हमको 20 गुना को बुलाना है, तो थोड़ा उतना अंदर से नहीं पूछेगा, नॉलेज रहेगा उसमें भी, लेकिन उतना डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 20 गुना को बुलाना है। फिर उसके बाद मेंस होगा, इसलिए डरने की बात नहीं है, आप जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन है इंडिया का, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिकी घटनाएं, खेल व पर्यावरण आएगा। यानी ये 35 प्रश्न आएंगे 105 नंबर के। वही छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के। यानी अगर हम दोनों 105 और 75 को जोड़े तो 180 नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, GS के हो रहे हैं। तो इसको हमको थोड़ा अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि 300 में 180 नंबर किस में मिल जा रहा है हमको, सिर्फ सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ और भारत के में मिल जा रहा है, ठीक है। वहीं कंप्यूटर है, 5 प्रश्न 15 अंक के, मतलब 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे, गणित के 10 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न और अंग्रेजी के 5 प्रश्न आएंगे। तो अब इसका बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि इंडिया GS है तो 105 नंबर का आ रहा है, ठीक है, 105 नंबर का आ रहा है। तो कोशिश करिए, अगर आपके पास अभी समय है तो आप, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा ही। तो सबसे पहले आप इंडिया GS पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना है। उसके लिए आप हो सके तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, या फिर पिकासो पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं।
ऑप्शनल है, ये थोड़ा इजी वे में दिया है, और लक्ष्मीकांत तो बहुत मोटी बुक है, इसलिए आप ऐसा पढ़ सकते हैं। और जैसे कि हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसके लिए आप हरिराम सर की बुक आती है इंडियन हिस्ट्री की, वो पढ़ सकते हैं। या फिर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि हमको टू द पॉइंट याद करना है, तो आप सबसे अच्छा बुक है लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक उठा लीजिए, उसको लूसेंट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बस पॉलिटी के लिए आप एक सेपरेट बुक ले लीजिएगा और हिस्ट्री के ले लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री थोड़ा डीप में आता है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो बुक ले सकते हैं, नहीं तो आपका लूसेंट से काम चल जाएगा। वहीं इंडियन जीएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 75 मार्क्स के, ठीक है, 75 मार्क्स के आएंगे। तो इसके लिए आप हरिराम पटेल सर की सीजी की बुक, हरिराम पटेल सर की बुक, उसको ले लीजिएगा। अगर देखिए आप अभी का ट्रेंड देखेंगे क्वेश्चन का, तो कुछ कुछ एक दो प्रश्न इधर उधर से आ रहे हैं, तो उसके पीछे आपको भागना नहीं है कि अरे ये प्रश्न तो इस बुक से आया तो फिर वही बुक लेके पढ़ना है। नहीं, आप ये देखेंगे कि 70% क्वेश्चन तो किसी मतलब हरिराम पटेल सर के बुक से आ रही है ना, तो आप उसे ही फॉलो करेंगे, ना कि दूसरे बुक के पीछे भागेंगे कि जिसमें 5% क्वेश्चन दिख गया, उस बुक के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं और सबके पास यही बुक है तो आप इसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए भी आप लूसेंट फॉलो करेंगे। लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उससे हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए या तो आप हरिराम सर की बुक आती है कंप्यूटर की, उसे ले लीजिएगा, या इसके लिए भी आप लूसेंट उठा सकते हैं। कोई भी बुक उठाइए, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन ही आएगा, तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम दिन रात सिर्फ आपको कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर अच्छा लग रहा है तो कंप्यूटर ही पढ़ना है, ऐसा नहीं, सबको टाइम देना है। क्योंकि अब दिन रात भी कंप्यूटर पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, ना कि 50, इसलिए आप वेटेज देख के ही पढ़ाई करेंगे। वहीं रीजनिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का आएगा टोटल। तो रीजनिंग के लिए आप आर्यभट्ट पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, रीजनिंग की आती है, उससे हो जाएगा। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इसके लिए आप लूसेंट उठा लीजिएगा। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश को लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए टोटल 300 मार्क्स का है और ये कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा, तो 15 नंबर माइनस कर देंगे हम, तो कितना होगा 285। तो 285 नंबर के पीछे पहले भागिए ना कि 15 नंबर के पीछे, ठीक है। तो वही बोल रही हूँ कि पहले अगर 285 मार्क्स का हमारा पूरा तैयारी हो गया तो फिर आप 15 मार्क्स के पीछे जाइए और जो जो बन पा रहा है उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। वही मैथ्स की बात करें तो आप RS अग्रवाल की बुक ले लीजिएगा, उससे हो जाएगा। अब एक बात और मैं बता दूं कि ये सारे बुक तो आप ले लेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुक तो ले लिया आप, बुक हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप पढ़ भी लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार रिवाइज़ कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। रिवाइज़ भी कर लिए तो आप PYQ उठाइए, PYQ सॉल्व करिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आपका कितना तैयारी हुआ, आप कितने पानी में, यह भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। इसलिए आप यही बुक फॉलो करें, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आपके पास है, बजट है, ले सकते हैं बुक तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जो बुक है आप उससे पढ़िए, ठीक है। और ज़्यादा बुक के पीछे मत भागिए, बल्कि रिवीजन के पीछे भागिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, खुद को मोटिवेट रखिए कि हाँ हमसे हो सकता है, तो हो जाएगा, बस आपको मेहनत करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ मैं, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।